हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। यूएसए अभी प्रेजेंट के अंदर 50 राज्यों का जो है वह एक संघात्मक राज्य है और केवल एक डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया, उसको भी जो है वह राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन 1783 के अंदर यूएसए के अंदर जो है वह केवल 13 राज्य थे। तो यूएसए जो है वह 13 राज्यों का एक संघात्मक जो है वह संघ था, है ना। 13 राज्यों का जो है वह एक संघात्मक जो है वह यूनियन था, स्टेट था। लेकिन अभी प्रेजेंट में यूएसए के अंदर 50 राज्य है और एक स्टेट है कोलंबिया। यूएसए के अंदर जो है वह 1812 के अंदर जो है वह अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ जो है वह युद्ध किया। इसके अलावा जो है वह 1861 और 65 में यूएसए के अंदर जो है वह गृह युद्ध हुई। देन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वॉशिंगटन ने जो है वह तटस्थता की नीति अपनाई। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है वह तटस्थता की जो है वह नीति अपनाई, न्यूट्रलाइजेशन की नीति जो है वह अपनाई की, है ना। अमेरिका जो है वह न्यूट्रल रहेगा, किसी भी देश के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हम यूएसए के जो है वह मैप को देखें तो यूएसए के बारे में जो है वह फ्रेंच राजदूत ने कहा है कि यूएसए की भौगोलिक स्थिति जो है वह अच्छी है। यूएसए है ना, यूएसए के जो है वह साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर जो है वह बहुत ही निर्बल राष्ट्र जो है वह बसते हैं। साउथ और नॉर्थ के अंदर जो है वह निर्बल पड़ोसी देश जो है वह रहते हैं, उनकी जो है वह राज्य है। और अगर उनके पूर्व और पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट की सीमा को देखा जाए तो वहाँ पर प्राकृतिक साधनों के भंडार है, वहाँ पर मछलियों के भंडार है, क्योंकि यूएसए के जो है वह ईस्ट और वेस्ट में जो है वह पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक जो है वह ओशन है। अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना। तो यूएसए के जो है वह साउथ और है ना नॉर्थ में तो जो है वह निर्बल पड़ोसी देश है, जबकि जो है वह ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो है वह मछलियों के भंडार है। और इसी कारण उसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी होने के कारण जो है उसके व्यापार और वाणिज्य के अंदर जो है वह वृद्धि हुई है। अब हम यूएसए की जो है वह फॉरेन पॉलिसी को जानने से पहले उसकी जो है वह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि 1783 के अंदर यूएसए जो है वह केवल 13 राज्यों का एक संघात्मक राज्य था, फेडरल स्टेट जो है वह था। 1812 के अंदर जो है वह यूएसए का जो है वह ब्रिटेन से जो है वह युद्ध हुआ। इसके अलावा जो है वह यूएसए में जो है वह गृह युद्ध भी हुआ, है ना। इससे जो है वह यूएसए ने जो है वह पूरी दुनिया से जो है वह न्यूट्रलाइजेशन की नीति अपनाई, तटस्थता की नीति अपनाई कि वो अलग रहेगा और अपनी जो है वो पॉलिसी के साथ जो है वो राष्ट्र उन्नति करेगा, किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज जो है वो वॉशिंगटन। इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर न्यूट्रलाइजेशन की नीति अपनाई, तटस्थता की नीति जो है वह अपनाई, न्यूट्रलाइजेशन की जो है वो पॉलिसी अपनाई। और उन्होंने जो है वह इस नीति के पक्ष में कहा था कि है ना कि हमें यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल अलग होकर जो है वह तटस्थता की नीति जो है वह अपनाई है और यही हमारी जो है वह सफलता की कुंजी है। इन्होंने कहा कि हमको यूरोप के झगड़ों से कोई मतलब नहीं है और हमने बिल्कुल जो है वह न्यूट्रलाइजेशन की नीति अपनाई है, हम न्यूट्रल रहेंगे और यही जो है वह हमारी जो है वह सफलता की कुंजी है। और यह कहा है जॉर्ज वॉशिंगटन ने, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी देश के साथ जो है वह स्थायी संधियां और समझौते में बंधना नहीं चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि हमें किसी भी देश के साथ स्थायी जो ट्रीटी होती है, संधियां होती है, समझौते होते हैं, उनमें जो है वह नहीं बंधना है। हम हमेशा जो है वह क्या रहेंगे, न्यूट्रल जो है वह रहेंगे, नहीं बंधना है, हम हमेशा जो है वह न्यूट्रल रहेंगे। इसके बाद में जो है वह जेफरसन जो है वह प्रेसिडेंट बने। जेफरसन जो है वह वॉशिंगटन के बाद में प्रेसिडेंट बने और उन्होंने भी जो है वह इसी नीति को अपनाया।
जेफरसन ने भी जो है इसी जो है नीति को अपनाया। यूएसए के जो है प्रेसिडेंट ने, उन्होंने भी जो है यूरोप की जो है महाशक्तियाँ थी, उन्होंने यूरोप को चुनौती देते हुए कहा कि अगर यूरोप जो है अमेरिका के हिस्से में कोई भी है ना इंटरफेयर करेगा तो इससे अमेरिका का जो है शांति और सुरक्षा को, इससे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा जो है समझा जाएगा। और यदि जो है यूरोप जो है अमेरिका के राष्ट्रों में के अंदर या संयुक्त राज्य अमेरिका में हस्तक्षेप जो है करेगा तो वह उसे जो है अमित्रतापूर्ण रुख जो है अमेरिका के द्वारा समझा जाएगा। तो वॉशिंगटन के बाद जो है जेफरसन ने भी जो है न्यूट्रलाइजेशन की नीति ही अपनाई, यानी कि 19वीं शताब्दी तक जो है ना 19वीं शताब्दी तक न्यूट्रलाइजेशन की, आइसोलेशन की नीति, हस्तक्षेप की नीति जो है अमेरिका के द्वारा जो है अपनाई गई। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका ने विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बने रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति बने रूजवेल्ट, और ये बने 1901 के अंदर, 1901 के अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट बने रूजवेल्ट। और उन्होंने जो है अमेरिका ने जो है विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेना जो है शुरू किया। और रूजवेल्ट का मानना था कि अमेरिका विश्व की महानतम शक्ति है। रूजवेल्ट का मानना था कि अमेरिका विश्व की महानतम शक्ति है, महानतम शक्ति है, महानतम शक्ति है। इज दैट क्लियर? महानतम जो है शक्ति उन्होंने जो है माना, किसने? रूजवेल्ट ने। उसके बाद में जो है 1904 और 5 में जो है जापान और रूस के युद्ध को समाप्त करने में अमेरिका ने जो है दिलचस्पी बताई। रूजवेल्ट राष्ट्रपति जो है बने, तब उन्होंने जो है विश्व की राजनीति में जो है दिलचस्पी लेना जो है शुरू किया और अमेरिका को जो है एक पावरफुल जो है कंट्री उन्होंने बताया। और इसी कारण जो है 1904 और 5 में 1904 और 5 में जो है जापान और जो रूस का युद्ध समाप्त करने में अमेरिका ने दिलचस्पी बताई। जापान व रूस युद्ध समाप्त करने में अमेरिका ने अपनी भूमिका जो है वह अदा की और उसको सफलता भी मिली। अमेरिका की यूएसए की भूमिका, और अमेरिका ने जो है वह इसमें जो है सफलता भी प्राप्त की। जापान और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको जो है वह उन्होंने समझौता किया। इसके अलावा जो है वह 1906 के अंदर जो है वह जर्मनी और फ्रांस में मोरक्को के विषय में जो है वह झगड़ा प्रारंभ हुआ। जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी जो है विवाद था, डिस्ट्रीब्यूशन था। तो 1906 के अंदर जो है वह जर्मनी और फ्रांस इन दोनों राज्यों में जो है वह मोरक्को को लेकर जो है वह क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था। तो इस डिस्ट्रीब्यूट को भी जो है वह यूएसए के द्वारा जो है वह हल किया गया। यूएसए के द्वारा जो है वह ट्रीटी जो है वह अपनाई गई, है ना। यूएसए के द्वारा जो है इन दोनों देशों के बीच में जो है वह ट्रीटी जो है वह करवाई गई। उसके अलावा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो युद्ध के जो राज्य थे उनको जो है युद्ध सामग्री बेचकर जो है वो बहुत सारा आर्थिक लाभ जो है वो उठाया था। इसके बाद में पहले तो अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन फिर बाद में जो है वह जर्मनी के विरुद्ध अमेरिका ने भी जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है वह युद्ध की घोषणा कर दी थी। और अमेरिका ने जो है वह जैसे ही युद्ध में जो है वह प्रवेश किया तो युद्ध का पासा जो है वह पलट गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वह जर्मनी की जो है वह पराजय हुई। पहले तो अमेरिका इंक्लूड नहीं था, फिर जर्मनी को देखते हुए वो भी युद्ध में जो है वह कूद पड़ा और जर्मनी की जो है वह हार होना जो है वह स्वाभाविक था। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका के द्वारा जो है वह जापान के 2 शहरों को जो है वह न्यूक्लियर बम से जो है वह नष्ट किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वह परमाणु बम जो है वह अमेरिका के द्वारा जो है वह गिराए गए।
क्योंकि अमेरिका जो है वो एक सुप्रीम पावर के रूप में उभरना चाहता था। अगर हम यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के जो है वो निर्माण के अगर हम बेसिक फैक्टर की बात करें कि बेसिक फैक्टर यानी कि आधारभूत तत्व जो है वह क्या है जो अमेरिका की विदेश नीति का जो है वह निर्धारण जो है वह करते हैं। तो बेसिक फैक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, वहाँ के निवासियों के जो है वह चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाओं और अमेरिकी समस्याओं के प्रति जो है वह उनकी प्रतिक्रिया प्लस समस्याओं को कैसे हल किया जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की जो विदेश नीति है वो बेसिकली वहाँ के निवासियों के चरित्र है, उनकी समस्याएं, उनकी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जो है वो उनकी प्रतिक्रिया है। और अमेरिका की विदेश नीति निर्धारित होती है वहाँ के राष्ट्रपति में और पार्लियामेंट जो है वो कांग्रेस के द्वारा जो है वह निर्धारित होती है, उसका प्रभाव जो है वह संयुक्त रूप से पड़ता है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी देश की विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के जो है वह ऐतिहासिक अनुभव, जनता के जो है वह ऐतिहासिक अनुभवों पर जो भी एक्सपीरियंस है हिस्टोरिकल, उन पर जो है वह डिपेंड करती है। अमेरिका की जो है वह भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति तो अमेरिका की जो है वह बाय डिफॉल्ट जो है वह क्या है, अच्छी ही है। क्लियर? तो भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करती है, ह्यूमन सोर्स पर डिपेंड करती है, मानवीय स्रोत पर डिपेंड जो है वह करती है। इसके अलावा पॉपुलेशन पर जो है वह डिपेंड करती है, जनसंख्या पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है उस पर जो है विदेश नीति अमेरिका की आधारित है। राष्ट्रीय लक्ष्य, ठीक है। तो अमेरिका की विदेश नीति भौगोलिक जो है वह अनुभव है, भौगोलिक स्थिति है, ऐतिहासिक अनुभव है, मानवीय सोर्स है, जनसंख्या है, राष्ट्रीय लक्ष्य पर जो है वह आधारित होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति के बारे में अभी मैंने आपको कहा था कि एक फ्रेंच जो है वह राजदूत ने अमेरिका के बारे में कहा था कि अमेरिका जो है वह एक ऐसा भाग्यशाली जो है वह देश है, इसके साउथ और नॉर्थ में तो जो है वह क्या है, निर्बल जो है वह देश है और पूर्व और पश्चिम के अंदर जो है वह मछलियाँ हैं और अमेरिका के आसपास जो है वह प्राकृतिक साधनों के भंडार हैं। ऐसी भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका के जो है व्यापार में और वाणिज्य में जो है वह वृद्धि हुई है और इसके अलावा जो है वह ऐसी जगह पर स्थित है कि उसको जो है वह चारों ओर से जो है वह क्या है, सुरक्षा है। क्लियर? सेकंड हम बात करेंगे उसके विदेश नीति के आधारभूत के निर्माण के आधारभूत तत्व में प्राकृतिक साधनों को लेकर। प्राकृतिक साधन, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका में जो है वह भरपूर पाए जाते हैं, क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है। तो अमेरिका जो है वह आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का जो है वह सामना कर सकता है। कभी कभी अमेरिका के अंदर जो है वह है ना, ये फूड की जो है वह एक गृह समस्या थी, लेकिन आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है फूड का जो सब्जेक्ट है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वह बन गया है। यानी कि अमेरिका ने जो है वह हर खतरों का जो है वह सामना किया है और वो इकोनॉमिक तरीके से भी जो है वह उसने जो है वह वृद्धि की है। और खाद्य उत्पादन जो अमेरिका की कभी गृह समस्या थी, लेकिन आज जो है वह अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वह बन गया है। थर्ड, सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति जहाँ तक है ना सिक्योरिटी का सवाल है, अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को जो है वह सैनिक कार्यक्रमों के द्वारा जो है वह सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को जो है वह सुरक्षित रखा जा सके। मतलब जो है वह सैनिक शक्ति के द्वारा जो है वह ना सुरक्षा जो है वह प्रोवाइड करवाई जा सकती है किसी भी देश को। इसलिए विदेश नीति को भी जो है वह सैनिक कार्यक्रम के द्वारा जो है वह सहायता मिलनी चाहिए। फोर्थ हम बात करेंगे मानवीय जो है वह स्रोत की। मानवीय स्रोत
नेचुरल जो है वह ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करेंगे तो अमेरिकी श्रमिकों का जो प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यानी कि अमेरिका के लोग जो है वह बहुत ज़्यादा जो है वह काम करते हैं। इनका प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वह गैर पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई अन्य देश जो है वह मुकाबला जो है वह नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है दबाव गुट, प्रेशर ग्रुप। दबाव गुट अमेरिका पर जो है वह दबाव गुट का, प्रेशर ग्रुप का जो है वह बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अनेक बार जो है वह कांग्रेस को अपना डिसीजन जो है वह प्रेशर ग्रुप के कारण जो है वह बदलना पड़ता है और अनेक बार जो है वह कांग्रेस इन प्रेशर ग्रुप के जो निर्णय होते हैं उनकी अवहेलना भी नहीं कर सकती है। तो दबाव गुट का जो है वह अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। संसद को भी अपने निर्णय यानी कि कांग्रेस को भी अपने निर्णय जो है इन दबाव गुटों के कारण जो है वह बदलने पड़ते हैं। अमेरिका की कार्यपालिका के लिए इन दबाव गुट की जो है अवहेलना करना जो है वह असंभव होता है। क्लियर। नेक्स्ट है दलगत सहयोग। दलगत सहयोग, पार्टी कॉपरेशन भी जो है विदेश नीति को निर्धारित करने का आधारभूत तत्व है। दलगत सहयोग अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण जो है वह पार्टी कॉपरेशन और जो प्रशासनिक है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति जो है वह उस दल का नेता नहीं होता है जिसका कि कांग्रेस में बहुमत प्राप्त होता है। राष्ट्रपति अलग होता है और कांग्रेस में जो है वह जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो पार्टियां जो है वह अलग होती है। ठीक है, तो दलगत सहयोग भी जो है वह अमेरिका की विदेश नीति को जो है वह निर्धारित करता है। इसके अलावा जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है वह युद्ध और संधि के बारे में जो निर्णय लेने की जो शक्ति है उस पर जो है वह सीनेट का अंकुश है। अमेरिका के जो है वह कांग्रेस के सदन सीनेट का जो है वह अंकुश होता है। युद्ध और संधि से रिलेटेड डिसीजन जो है वह यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वह नहीं ले सकता है। क्लियर। इसके अलावा जो है वह अमेरिका में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जो है वह जकड़ रखा है। वहाँ पर जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वह भी जो है वह क्या है विदेश नीति के संचालन में जो है वह सरकार को इतना फ्री नहीं छोड़ रखा है। वहाँ पर सरकार पर, गवर्नमेंट पर कुछ न कुछ जो है वह अंकुश होता ही है। प्रकार अमेरिका के अंदर जो है वह राष्ट्रपति पर जो है वह सीनेट का अंकुश रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी जो है वह गवर्नमेंट को जो है वह मानना ही पड़ता है। क्लियर बच्चों। अब हम देखते हैं अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य जो है वह क्या है। तो अमेरिका की विदेश नीति का जो है वह सबसे प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वह अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य में सबसे पहले हम लेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। यूएसए का जो है मुख्य लक्ष्य है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की जो है वह आंच नहीं आए। इसलिए यूएसए जो है वह यूरोप, एशिया, अफ्रीका में हमेशा संतुलन बनाए रखता है। यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, सबसे जो है वह क्या करता है ना, पावर बैलेंस बनाए रखता है, शक्ति संतुलन जो है वह बनाए रखता है। सबके साथ उसके संबंध जो है वह अच्छे हैं और एक सुपरमेसी पावर भी है। तो तीनों देशों के साथ जो है वह तालमेल बनाने की कोशिश जो है वह करता है। सेकंड, जनतंत्र की रक्षा करना। सेकंड एम है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो है वह जनतंत्र के लिए लड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य माना कि हिटलर की जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप जो है वो उसको समाप्त करना। इसलिए जनतंत्र की रक्षा करना जो है अमेरिका का जो है वह प्रमुख मोटो जो है वह रहा है, उसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। थर्ड है अमेरिका का जो है वह मेन उद्देश्य है साम्यवाद का जो है वह अवरोध, यानी कि कम्युनिज्म को जो है वह रोकना जो है वह अमेरिका का मेन लक्ष्य है। साम्यवाद का अवरोध।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, सेकेंड जो है वो वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के जो है वो प्रभाव को, कम्युनिज्म के प्रभाव को जो है वो रोकने का जो है वो दृढ़ संकल्प किया है। अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच में जो है वह तनाव को जो है वह कम करने के लिए जो है वह कम करने के लिए अमेरिका ने जो है वह हमेशा से जो है वह साम्यवाद के खिलाफ था। फिर भी जो है वह सोवियत संघ से अपने तनाव को जो है वह कम करने के लिए अमेरिका ने जो है वह ना परमाणु अप्रसार संधि पर जो है वह सिग्नेचर जो है वह किए। अप्रसार संधि जो हुई थी 1968 के अंदर, है ना, उस पर भी जो है वह सिग्नेचर किए। स्टार्ट संधि पर भी जो है वह अमेरिका ने सिग्नेचर किए। दोनों महाशक्तियों ने जो है वह अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए सोवियत संघ और यूएसए ने स्टार्ट संधि पर जो है वह सिग्नेचर किए। परमाणु अप्रसार जो है वह संधि पर जो है वह इन्होंने सिग्नेचर किए। इसके अलावा जो है वह अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भी जो है वह इन देशों ने जो है वह सिग्नेचर किए। क्लियर? ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलीफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, परमाणु अप्रसार संधि, इसको बोलेंगे ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलीफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ट्रीटी पर जो है वह अमेरिका और यूएसए ने सिग्नेचर जो है वह किए। क्लियर बच्चों? अमेरिका का जो है वह मेन एम जो है वह विश्व शांति का भी है ना, विश्व शांति का भी जो है वह अमेरिका जो है वह समर्थन करता है। इस संबंध में जो है वह ना डलेस ने जो है वह 1995 में कहा कि अमेरिका यानी हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य है संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना। विश्व शांति का समर्थक रहा है और उस संबंध में जो है वह डलेस ने जो है 1955 में जो है वह कहा है कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना। इसके अलावा जो है वह अमेरिका ने जो है वह आतंकवाद है ना, आतंकवाद की समस्याओं को भी है ना रोकने का संकल्प जो है वह किया है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम कल मिलते हैं यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। थैंक यू।